क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न सॉरी निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रामक हैं, ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो पहला नंबर लिखा है कि समुच्चय, समुच्चय में क्या लिखा है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक 14 तक। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है, अभी पेन अच्छी नहीं चल रही है, दिया है, क्या दिया है अपन के लिए, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ओके, ये तुम्हें दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट, अब तुम्हें ई का की किस पर ज्ञात करना है, संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई के पदों में लिखना है, एक्स का भी मान यहीं से लेना है, वाई का भी मान तुम्हें यहीं से लेना है। अब कैसे लोगे वो हम बताते हैं। देखो, तुम्हें क्या करना है कि इसमें जैसे अपन कोई संबंध ज्ञात करने के लिए अपन इसमें एक वो बनाएंगे चित्र। ठीक, वो चित्र के आधार पर ही तुम्हें समझाएंगे। यदि देखो अपन कुछ ऐसे कॉलम बनाएंगे, ठीक, यदि ये कॉलम तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लेना सब तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया। ठीक, तो ये होता है एक्स का कॉलम, ये होता है वाई का। ठीक, इसे बोलते हैं प्रांत, इसे बोलते हैं सह प्रांत। ओके, इसे प्रांत बोलते हैं, इसे बोलते हैं सह प्रांत। ओके, तो देखो ये एक्स बराबर, तो यहां एक्स का मान ज्ञात करो, एक्स बराबर रखेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो यदि मैं x का मान 1 रखता हूं, ठीक, तो y का मान क्या आना चाहिए, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y उस साइड चला जाएगा, मतलब y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3x, मतलब y का मान कितना आएगा 3x आएगा। ठीक, और x का मान तुम कितना रख रहे हैं, 1 रख रहा है, मान लो 1 रखा तुमने, तो y का कहां प्राप्त होगा तुम्हें 3 प्राप्त होगा, यहां रखा 1। ठीक, इसके बाद x का मैंने 2 रखा तो यहां कितना हो जाएगा 6, इसके मैंने मैंने 3 रखा तो कितना आ जाएगा 9, 4 रखा तो 12, अब लेकिन अपन 5 रखेंगे तो 15, 15 अपने पास दिया नहीं है तो अब आगे नहीं ले सकते। ठीक, तो अपने आर के जो प्रांत आए, प्रांत और परिसय सॉरी प्रांत और सह प्रांत क्या है, देखो लिखते हैं, आर बराबर क्या आया, 1 3 आया, 2 6 आया और 3 9 आया और 4 12 आया। इतना समझ में आया होगा। अब अपन को मेन कंडीशन क्या है, मेन देखो स्वतल सम्मित और संक्रामक। अब इसके बारे में तुम्हें जानकारी भी तो होनी चाहिए, तो जानकारी करते हैं अपन किस पर, इस पेज पर करते हैं। ठीक है, तो देखो स्वतल्य ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए, स्वयं का चीज चाहिए। जैसे देखो अपन को जो भी स्वतल्य ज्ञात करना है, जैसे अपन स्वतल्य ज्ञात करेंगे, स्वतल्य ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करिए कि देखो ए ए होना चाहिए, मतलब यहां सेम चीज हो जाना चाहिए, जैसे 1 1 होना चाहिए या 2 2 होना चाहिए, ठीक, या 3 3 होना चाहिए, और ये कहाँ मिलना चाहिए, इस फलन में मिलना चाहिए, जो अपन ने अभी ज्ञात किया वहां मिलने चाहिए, तो समझ लेना क्या है, ये स्वतुल्य है, और ना मिल रहा है सेम तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक, तो स्वतुल्य की कंडीशन समझ में आई, तो स्वतुल्य के लिए लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए कर रहे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें तुम्हें कहीं एक को एक दिख रहा है नहीं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि 1 1
है कहीं? नहीं है। इसके बाद 2,2 है कहीं? नहीं है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है काय में? आर में। आर में तो है नहीं है कहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक, स्वतुल्य नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित में क्या चाहिए देखो, सम्मित सम्मित में जैसे मान लीजिए कोई फलन लिया अपन ने ए और बी, जो कि बिलोंग करेगा आर में। ठीक, तो इसका उल्टा भी मिलना चाहिए अपन को। कैसा? कि बी और ए, जो कि बिलोंग करना चाहिए काय में? आर में। ठीक, मतलब कि हमने लिखा 1,2। ठीक, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इसी फलन में 2,1 मिलना चाहिए, तभी तुम्हारा क्या है? जे सम्मित है, वरना सम्मित नहीं है। तो समझो, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए ले रहे, तो देखो इसमें पहला नंबर क्या दिया गया है? 1,3 दिया गया है, तो मैं लिखूंगा 1,3। बिलोंग करता है आर से? हाँ, बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, लेकिन 3 से, मतलब जो हाँ जहां से आया है 3 से आगे वाला चाहिए। 3,9, 3,9 है, तो क्या 3 अपन को चाहिए? क्या है? 1, 3,1 कहीं बिलोंग कर रहा है आर से, इस 9 से मतलब नहीं है। ठीक, यहां तो अपन को 3,1, तो इसी का उल्टा चाहिए 3,1। ठीक, 1,3 है तो 3,1 चाहिए। 3,1 इसमें है कहीं? ना है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो ये क्या है? सम्मित नहीं है। ओके, इसके बाद संक्रामक। संक्रामक में क्या किया जाता है? देखो, संक्रामक में, संक्रामक संक्रामक में तुम्हें एक चीज करने, कौन सी? पहले तुम्हें ए और बी ढूंढने। ठीक, और बी से अगला वाला पद, इस तो बिलोंग में आर होगा ही, और बी से सी भी ढूंढने, जो कि बिलोंग करेगा आर में। जी तो तुम्हें मिलेंगे ही, आगे समझा रहे तो मिलेंगे, लेकिन ए और सी, मतलब कि जे ए और सी क्या में होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी तुम्हारा क्या होगा? मेन कंडीशन ये है। यदि जे बिलोंग करेगा तो अपन कह सकते हैं कि जे संक्रामक है, वरना नहीं है। ठीक, तो अपन देखते हैं। देखो अपन को क्या दिया गया, देखो 1,3 दिया गया है, 1,3 बिलोंग काय में कर रहा है? आर में कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 3 से है, तो 3 से आगे वाला, तो 3 से जे मिला, 3 से आगे क्या लिखा? 9 लिखा, तो 3,9। ठीक, बिलोंग कर रहा है काय में? आर में। ये आर में है, तो अब चाहिए अपन को 1 और 9 बिलोंग कर रहा है आर में। आर में कहीं है 1,9 ना है, तो ये तुम्हारा कटेगा, जिसको क्या करेंगे? संक्रामक नहीं है। यदि होता तो अपन जे अब बिलोंग टू होता। ठीक, लेकिन जब बिलोंग टू नहीं है तो इसलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, इसी का दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है, जाना कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे अपन इसमें, इसमें करेंगे क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय एन में आर बराबर, आर बराबर क्या आया? एक्स और वाई के पदों में लिखना है। वाई बराबर दिया है x+5। ठीक, तो पहले मैं एक एक्स के लिए चित्र बनाता हूं, और ये मैंने वाई के लिए बना लिया। ठीक, जे एक्स है और वाई, तो वाई बराबर क्या होगा? वाई बराबर होगा x+5। ओके, वाई बराबर क्या होगा? x+5। वाई बराबर x+5
5 ये आया। अब देखो इसमें क्या लिखा है, तथा x लेस देन है किसके, 4 से, मतलब 4 से छोटे हैं इसके मान। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे, x के जो मान लेंगे वो क्या होंगे, देखो x बराबर हो सकते हैं तुम्हारा 1 हो सकता है, 2 और 3, ये 4 नहीं लेना है। ठीक है, तो 1 से 4 से छोटे जे ये, तो इनको अपन x की जगह पे रख के देखेंगे। तो x का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो इतना 1 रख जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 रखने पर क्या मिलेगा, 2 रखेंगे 2 और 5 7 मिल रहा है। 3 रखें यहाँ, तो 3 रखने से क्या मिल रहा है, 3 और 5 8 मिल रहा है। ये मिले, तो तुम्हें r के मान क्या मिल गई, r के मान मिल गए 1,6, 2,7 और 3,8, ये मिले। और तो कहीं और कुछ है नहीं है, क्योंकि तीनों पद पे ज्ञात करना है, जो कि x के लिए अपन कंडीशन दी गई है, x लेस देन है 4 से छोटा है x, तो x के मान भी लेना है जो 4 से छोटे हैं। तो 4 से छोटे धनात्मक में यही है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए अपन ने और पीछे गए नहीं है। ठीक, वरना और पीछे चले जाते, 0 -1 प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, तो यहाँ तक आना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य तुम परीक्षा में क्या लिखोगे, देखो स्वतुल्य में तुम्हारा 1 6 है, मतलब कि 1 और 6 है। ठीक, बिलोंग कर रहा है आर में, बट लेकिन अपन को चाहिए क्या है, 1,1 चाहिए, या 2,2 चाहिए, मतलब सेम चाहिए, तो वो करेगा बिलोंग आर में। क्या ऐसा है, कहीं नहीं है, तो इसे कट मार्क लगा देंगे, जिसमें कहेंगे यह स्वतुल्य नहीं है, यह है स्वतुल्य नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सम्मित के लिए। सम्मित में क्या आ जाएगा, देखो अपन को क्या लेना है, ए और बी, मतलब ए का मान x वाई और वाई x होना चाहिए, तो ए और बी, ए का मान 1 है और वाई बी का मान 6 है। ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसी का उल्टा भी चाहिए, 6,1 भी चाहिए, है क्या इसमें, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ठीक है, इसलिए क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद सम्मित हो गया, अब चाहिए संक्रामक के लिए। संक्रामक में क्या होगा, देखो संक्रामक में तुम्हें 1 6 देंगे अपन, 1 6 बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ बिलोंग कर रहा है। फिर इसके बाद 6 से स्टार्ट है कहीं, 6 से स्टार्ट है कहीं, नहीं है, तो 6 से कहाँ करना है, 6 तो इसमें नहीं दिया गया है, तो 6 से अपन कुछ भी लिख लेते हैं, 7 8 जो लिखना है वो लिख लो। ठीक है, तो मैंने 7 लिख लिया, तो बिलोंग करेगा काय में, आर में। ठीक, क्या जी तुम्हें दिख रहा है, नहीं मिला, ना मिला ना, तो अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे संक्रामक नहीं है। ठीक, और एक साथ क्या तुम्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, ये दोनों नहीं बिलोंग कर रहे, तो यही पता चल गया कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक क्या लिखा है, देखो समुच्च ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स बाई सच दैट बाई भाज्य एक्स से है, मतलब बाई का भाग जाता है एक्स में, एक्स का भाग जाता है बाई में। ठीक है, ऐसा कहा है उसने, तो एक्स बराबर 1 लेंगे, देखो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक के मान दिए गए हैं, समुच्च दिया गया है, समुच्च क्या है 1 2 3 4 5 6, तो अपना क्या आर फलन ज्ञात करना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स बाई के पदों में लिखना है, और बाई भाज्य है एक्स से, मतलब एक्स का भाग बाई में पूरी रूप से जाता है, तो एक का भाग तुम जैसे मान लो एक्स का मान तुमने 1 लिया और बाई का मान भी 1 लिया, ठीक, तो एक का मान 1 का भाग 1 में जाता है, हाँ जाता है, तो 1 करेंगे 1 से।
इसके बाद x का मान 1 और y का मान भी x का मान 2, y का मान भी 2, तो क्या करेंगे, दोनों में भाग जा रहा है तो 2 2 लिख लेंगे। इसके बाद 3 3, 3 एकम 3, इसके बाद 4 4, इसके बाद 5 5, 6 6। यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि उसी का भाग उसी में दे रहा है। जैसे 2 का भाग x का मान j है, y का मान j है, तो x का 2 का भाग तुम्हें इस 2 में देना है तो भाग जा रहा है, 2 3 का भाग 3 में देना है, 4 का 4 में देना है, 5 का 5 में, 6 का 6 में भाग जा रहा है। ठीक, इसके बाद क्या x का मान मैंने 1 लिया और y का मान मैंने 2 लिया तो भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो जी आ गया। इसके बाद x का मान मैं 1 लेता हूं, y का मान 3 लेता हूं, भाग जा रहा है, जा रहा है। x का मान 1 लिया, y का 4 लिया, भाग जा रहा है सब में। ठीक, फिर 1 5 में भी भाग जा रहा है, फिर 1 6 में भी भाग जा रहा है। ओके, इसके बाद x का मान 2 लेता हूं, y का मान क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तभी तो भाग जाएगा, तो 4 लिया। इसके बाद x का मान 2 लेंगे और y का मान क्या लेना पड़ेगा, 6, तभी भाग जा रहा है, 2 3 6। इसके बाद x का मान अपन 3 ले और y का क्या ले, 6 लेना पड़ेगा। और अब देखो कहीं x का मान नहीं लेना पड़ेगा, 4 लेंगे तो इसमें 8 चाहिए, नहीं जा रहा है ना, या 4 ही चाहिए, तो 4 तो अपन ने लिख लिया, 4 4 से भाग जाता है। ठीक, तो इतना हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, देखो स्वतुल्य के लिए ज्ञात करेंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए ज्ञात कर रहे तो इसमें क्या चाहिए, सेम कंडीशन चाहिए, 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, 2,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे यह स्वतुल्य है, यह है स्वतुल्य है। ओके, इसके बाद सम्मित के लिए चाहिए, तो सम्मित, सम्मित में क्या आ जाएगा, देखो अपन को क्या चाहिए कि ए और बी, मतलब कि अपन जे नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे जे, 1,2, 1,2। ठीक, इसका बिलोंग करना चाहिए उल्टा 2,1, 2,1। जी तो बिलोंग कर रहा है आर में, पर जी कहीं तुम्हें दिख रहा है 2,1 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या में, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सम्मित ना है, सम्मित नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, संक्रामक के लिए ज्ञात करेंगे। संक्रामक, तो इसके लिए क्या लेना है, पहले अपन जे तो छोड़ देंगे, इनको तो लेना ही नहीं है, जो सेम सेम वाले हैं इनको नहीं लेना है, बाकी ये सबको लेना है। देखो 1 2, तो 1 2। ठीक, इसके बाद 2 से स्टार्ट होगा, देखो जी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो देखो 2 से 2 पर खत्म होगा, अब 2 से तुम्हें स्टार्ट करना है, तो 2 कहाँ है, देखो 2 जे है। ठीक, तो 2 से 4 लिखेंगे, 2,4 बिलोंग कर रहा है क्या में, आर में। लेकिन 1 से 4, 1,4 जे बिलोंग कर रहा है तुम्हारा आर में, कहीं है जे, तो बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे यह संक्रामक है, यह है संक्रामक। ओके, तो जे देखो सम्मित बस नहीं है और सब है। ओके, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, स्वतुल्य है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चौथा नंबर टॉपिक क्या है, देखो समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x बाई x माइनस बाई एक पूर्णांक है, तो अपन को क्या करना है, पहले चित्त बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर काम तुम्हारा चित्त बनाना है। चित्त नहीं बना समझ में आया तो समझ लीजिए तुम्हारे हाथ से चैप्टर निकल चुका है। ठीक, तो चैप्टर में तुम्हें चित्त समझना आना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या बता रहे, x जो कि जी y का मान होता है, यहां देखो x माइनस बाई बराबर 0 ले लो। यदि x माइनस बाई बराबर 0 लिया तो y उस साइड चला जाएगा, x बराबर y होगा।
जो मान x का लेंगे वही y का कहलाएगा। मतलब कि 1 लिया तो 1 आएगा, 2 लिया तो 2 आएगा, 3 लिया तो 3 आएगा। ठीक, जी आएगा। तो r के मान क्या हो जाएंगे, r के मान देखो सेम कंडीशन में, जैसे 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, ऐसा तुम्हारा इन्फिनिटी बार तक चला जाएगा, इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी कॉमन इन्फिनिटी। ओके, लेकिन रहेंगे सेम, डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे 1,2 नहीं हो सकता है, 2,1 नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सेम रहेंगे। लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या करना है, सभी चीजें सेम चाहिए, तो अपन को दिख रही सेम, तो जी आर में है, 2,2 भी आर में है, जी आर में है तो लिखेंगे यह स्वतुल्य है, अतः यह है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित के लिए ज्ञात करो, सम्मित, सम्मित के लिए ज्ञात करना है। तो देखो अपन को अब ये तो सेम वाले तो लेना नहीं है, ठीक, दूसरे लेंगे, लेकिन इसमें कहीं दूसरे दिख रहे, ना दिख रहे ना, सेम ही सेम तो है सबरे, ठीक, तो सेम ना दिख रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि देखो क्या दिया गया फलन एक्स वाई में दिया गया है, तो लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है क्या में, आर में, ठीक, ये तुम्हारा बिलोंग कर रहा है आर में, आर में बिलोंग कर रहा है। तो देखो अब x का मान जो था y का भी वही है, और y का मान जो ले रहे वो x का भी होगा, ठीक, नहीं आया समझ में, मतलब कि जो तुमने यहाँ 1 लिया तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 लिया तो यहाँ 1 आया, जो कि बिलोंग करेगा कैसे, r से, ठीक, r से कर रहा है बिलोंग, तो ये क्या है, सम्मित है, ठीक, सम्मित है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट में क्या लेना है, नेक्स्ट लेना है अपन को संक्रामक के लिए, तो संक्रामक में क्या आ जाएगा, देखो जैसे अब इसमें अपन के लिए इसी प्रकार की थ्योरी लेके चलना है, संक्रामक, ठीक, जी सेम सेम है इसलिए जिस हो रहा है, जैसे 1,1 बिलोंग कर रहा है क्या में, आर में, तो यहाँ x का y का मान 1 है और x का मान भी 1 है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये क्या है, सम्मित है, समझ में आया, सेम सेम लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद संक्रामक, संक्रामक में क्या आ जाएगा, देखो अपन को कोई 3 पद लेना है, तो मान लेंगे, माना x, y, z, ठीक, बिलोंग करते हैं क्या में, यहाँ क्या दिया गया, z दिया गया है, तो z से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे यदि x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये तुम्हारा x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद लिखेंगे तो जो कि क्या आ जाएगा, देखो x माइनस वाई बिलोंग करेगा क्या में, r में। इसके बाद यदि अब लिखेंगे अपन क्या के लिए, एक्स वाई हो गया, अब लिखेंगे बाई जेड के लिए, तो बाई जेड भी पूर्णांक है, भी माना तो अपन ने इसलिए लिख सकते हैं कि ये भी पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अपन, देखो कि अब देखो इसको लिख सकते हैं बाई माइनस जेड जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो बाई एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, और बाई माइनस जेड, बाई माइनस प्लस लगाएंगे बाई माइनस जेड, ठीक, जिससे ये तुम्हारा कट गए जो कि क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और एक्स माइनस जेड क्या आ गया, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो लिखेंगे संक्रामक भी है, ठीक, क्या लिखेंगे, संक्रामक है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक, अब है
5वां नंबर टॉपिक। अब 5वें नंबर में भी 5 टॉपिक बटे हुए। देखो किस प्रकार से, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी के समुच्चय का निम्न संबंध है। ठीक, संबंध आर है। आर बराबर क्या दिया गया है, एक्स बाई एक्स तथा आर एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो कैसे समझाएंगे, समझो। जैसे अपन लिखेंगे इसमें, देखो एक्स बराबर है वाई के। ठीक, एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, और ये एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। मतलब कि यदि मान लीजिए ये तुम्हारा क्या करता है, यहाँ इतनी पेन चलाई तो वाई भी इतना ही पेन चलाएगा। ठीक, नया है समझ में। यदि एक्स एक पेन खरीदेगा तो वाई भी एक ही पेन खरीदा और वही पेन खरीदेगा उसी प्रकार की। ठीक, तो एक्स बराबर होगा वाई के, ये बराबर है, तो ए बराबर क्या हो सकता है, ए होगा, बी बराबर बी होगा। सेम सवाल जो अपन पीछे कर चुके हैं, बिल्कुल सेम है ये जिस, बस उसमें क्या लिया अपन ने, संख्या ली है, इसमें संख्या नहीं लेना है। ठीक है, और इसमें अपन हिंदी लिखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात में क्या लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे कि ए बराबर है ए, मतलब कि ए कॉमा ए जो कि बिलोंग कर रहा है क्या में, आर में। ठीक, यहाँ कुछ आर के मान लिख लेते हैं। कैसे, एक्स वाई के पदों में लिखना है, मतलब ए कॉमा ए, फिर बी कॉमा बी। अब ये देखो सेम ही तो है, क्योंकि ए कॉमा ए की एक ही स्थान पर, बी कॉमा बी एक ही स्थान पर, तो ये इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो जब ये समान है तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद सम्मित। अब तुम सम्मित कैसे बताओगे कि ये सम्मित है, देखो अब सम्मित बताने के लिए तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो चित्र के माध्यम से तुम्हें एक नंबर समझ में आएगा। देखो अभी यार, देखो अपन लेंगे क्या, एक्स बाई, एक्स का मान क्या है, ए है, बाई का मान भी ए है, जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ कर रहा है। इसके बाद तुम्हें क्या लेना है, बाई और एक्स लेना है, तो बाई का मान क्या लेंगे, ए लेंगे, और एक्स का मान क्या लेंगे, ए लेंगे, जो कि बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या है, सम्मित है, समान दिख रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे ए और बी, यहाँ बी कॉमा ए है जो कि सेम दिख रहा है। ठीक, तो अपन क्या करेंगे कि ये क्या है, सम्मित है, सम्मित है। इसके बाद संक्रामक के लिए, तो संक्रामक भी है, कैसे है हम बताएंगे। देखो संक्रामक, यदि मान लेते हैं, यदि एक्स बाई जेड कहाँ कार्य करते हैं, जी कार्य करते हैं आर में। ठीक है, तो बिलोंग करेंगे आर से। ठीक है, आर से बिलोंग करेंगे तो एक्स बाई एक ही स्थान पर कार्य करेगा और बाई जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। लिखेंगे यदि एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करता है, अर्थात क्या, एक्स कॉमा बाई बिलोंग करेंगे क्या में, आर में। ठीक, इसके बाद तो बाई जेड भी एक स्थान पर कार्य कर रहा है, बाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करता है। बाई जेड भी क्या करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है। कैसे, बाई कॉमा जेड।
ठीक, बिलोंग कर रहा है क्या में, आर में। तो एक्स जेड क्या एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, हाँ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स और जेड लिखेंगे जो कि बिलोंग करेगा आर से, तो लिख सकते हैं अतः एक्स बा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जी अपन ने माना है कि जी एक्स बाई जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो यहां तक तो कार्य एक साथ कहेंगे ही। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ये एक स्थान पर हर जगह कार्य कर रहे हैं तो संक्रामक है, संक्रामक है। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, बी नंबर टॉपिक पर। क्या लिखा है, आर बराबर एक्स बाई सच दैट एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम बिल्कुल वही लिखना है जो कता, बस अपन ने जो यहां देखो हम बता रहे, यहां अपन ने लिखा है एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बस स्थान की जगह तुम्हें मोहल्ला लिखना है। ठीक, यहां मोहल्ला लिखना है, इसके बाद सब टोटली वही, यहां भी मोहल्ला लिखना है, इसके बाद सब टोटल वही, यहां पर यहां मोहल्ला लिखना है। ठीक, इसके बाद यहां पर मोहल्ला लिखना है, यहां मोहल्ला लिखना है, सब सेम है, लिख देना ज्यों का त्यों। ठीक, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, यहां मोहल्ला मोहल्ला लिखना है और तुम्हारा टोटल सेम है, टोटल सेम। क्यों, क्योंकि देखो यहां एक्स वाई एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यहां एक्स वाई एक ही मोहल्ले में कार्य कर रहे हैं। जो मोहल्ला जिस कार्य के लिए देगा वही कार्य दोनों करना है। मतलब कि मोहल्ले वाले ने कोई भी, जैसे मोहल्ला में क्या होता है, पंच होता है, तो उससे कह देगा कोई कि जाओ तुम एक तसला पानी लेके आओ, सॉरी एक गिलास पानी लेके आओ। पानी लेने के लिए एक्स जाएगा तो बाई भी एक गिलास पानी लेने जाएगा। ठीक, ना आया समझ में, दोनों को कार्य एक साथ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो देखो अपन करके बता देते हैं हम तुम्हें। ठीक, क्या करेंगे, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य क्या आ जाएगा, देखो एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं, तो चित्त क्या बनेगा, चित्त तो वही बनना है, ए कॉमा ए बी कॉमा बी, और जे एक्स है जे बाई है, यहाँ एक्स बराबर है बाई के। ठीक, इतना तो समझ में आना चाहिए। इसके बाद एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले पर कार्य करते हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक ही मोहल्ले में क्या कर रहे, रह रहे, तो रहते हैं। ठीक, अर्थात में क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर से। ठीक, स्वतुल्य है, मनमाने क्वेश्चन है मन का। ठीक, मन से तुम्हें सब लिखना है, मन ओनली, तुम्हें सोचना नहीं है कि हमारा सवाल गलत है, बिल्कुल राइट है। ठीक, बस लिखने का तरीका सही हो तुम्हारा। इसके बाद सम्मित, सम्मित में क्या है, देखो सम्मित में क्या चाहिए, सेम चाहिए, मतलब कि एक का उल्टा एक चाहिए। तो यहाँ एक्स बाई है जो कि एक्स कोमा बाई है, और एक्स का मान ए है, बाई का मान भी ए है, तो दोनों क्या है, समान है, बिलोंग कर रहा है कैसे, आर से। तो यहाँ बाई कोमा एक्स, बाई कोमा एक्स जो कि बिलोंग करेंगे क्या में, बाई का मान ए है, ए है, एक्स का मान भी ए है, बिलोंग करेंगे आर में। अब जब बिलोंग आर में कर रहे हैं तो सम्मित है, सम्मित है। इसके बाद जो सम्मित है तो अपन क्या लिखेंगे, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक, संक्रामक क्या क्या आ जाएगा, यदि एक्स बाई जेड क्या कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे तो क्या करेंगे, एक्स बाई एक मोहल्ला में रह रहे,
दो दो करके रहेंगे तो एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो आ गया। इसके बाद एक्स वाई रह रहा है तो वाई जेड भी रह रहे होंगे। वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक्स वाई रह रहा है और वाई जेड भी रह रहा है तो एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब ये दोनों एक्स एक ही मोहल्ले में रह रहे तो लिख देंगे कि यह क्या है, संक्रामक है। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलते अगले टॉपिक पर, क्वेश्चन नंबर सी पर। सी में क्या है कि आर एक्स बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स क्या है और बाई जी है, मैंने जी मान लिया। तो जी एक्स है जो कि यहां तक बाई के सेम दिख रहा है, ठीक है, जी बाई है, ठीक है, जो कि जी इतना है। और जी बाकी का जो लंबा दिख रहा है जी 7 है, बड़ा है 7, ठीक है। और 7 बड़ा है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखो आ जाएगा अपना, लिखेंगे स्वतः, लिख लिया स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या आ जाएगा, जैसे एक्स खुद है वो खुद से कोई 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे तुम हो, तुम कहो कि अभी हम हाल में तुरंत 7 सेंटीमीटर लंबे हो गए, तो कैसे हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखेंगे खुद कोई खुद ठीक 7 सेंटीमीटर, खुद कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। ये लंबा नहीं है तो क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक, स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद संक्रामक में क्या करेंगे, देखो सॉरी सम्मित में, सम्मित में करना, देखो यहां खुद से खुद का 7 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे x प्लस है 7, लेकिन y कुछ नहीं है, y प्लस 0 है, ठीक, तो जिस 7 सेंटीमीटर लंबा है, चलो बड़ा है, पता है। इसके बाद y, अभी y क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। तो क्या ये दोनों क्या समान दिख रहा है एक दूसरे के, नहीं है ना। x का जो मान है, यहाँ देखो y का मान क्या है, ये आ रहा है, y का मान क्या है, x y प्लस 0 है, यहाँ y प्लस 7 है, जो कि डिफरेंट आ रहा है, देखो। तो यहाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा है, कैसे, जी कर रहा है r से बिलोंग, लेकिन जी नहीं कर रहा है r से बिलोंग, ठीक, क्यों, क्योंकि ये y का मान 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया, यहाँ तो है नहीं है y का मान 7 सेंटीमीटर लंबा, यहाँ तो y का मान y है तो y लिखना था, लेकिन y नहीं है, y का मान 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो लंबा है तो फिर तो दिक्कत है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, तो सम्मित नहीं है, नहीं है। ओके, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x का मान 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x की जगह किसने ले ली, y ने ले ली, तो y का मान क्या हो जाएगा, 7 से बड़ा हो जाएगा, हैं। चलते संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या है, संक्रामक में आ जाएगा, जैसे अब संक्रामक में लिखना है, देखो अब तुम्हारा जो एक्स वाई ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये पता है। अब देखो x प्लस 7 कॉमा है y के, जो कि बिलोंग कर रहा है तुम्हारा r में, लेकिन y प्लस 7 बिलोंग कर रहा है क्या में, y प्लस 7, और जी z जाएगा x प्लस y प्लस z, जो कि बिलोंग कर रहा है r में। यहां तक तो करेगा, नहीं कर रहा है, क्यों,
क्योंकि बाई का मान क्या आ गया, 7 जाना आ गया, तो बाई का मान 7 जाना तो नहीं है, ये बिलोंग ना कर रहा है। तो x प्लस 7 जेड के बराबर है, x प्लस 7 जेड के इक्वल है। जब तुम्हारा जे इक्वल नहीं है तो जी तो इक्वल है, दिख रहा है हमें, इक्वल है, आर में बिलोंग करेगा, क्यों, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7, और बाई की जगह क्या है, जेड, जेड का मान क्या है, उतना का उतना ही है, और जेड का मान उतना ही है, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ जे तो अपन यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ बिलोंग करना चाहिए, यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा, तीनों स्टेपों को फॉलो करना चाहिए, तीनों स्टेप फॉलो नहीं हो रही हैं, 2 स्टेपें फॉलो हो रही हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह सौतुल्य संक्रामक नहीं है, यह संक्रामक नहीं है। उम्मीद है इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब ये पत्नी का मामला आ गया तो मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि देखो एक्स बाई बाई की पत्नी है, कितना गलत होगा, एक्स जो एक्स की पत्नी है वो बाई की पत्नी भी निकली, दोनों बराबर दिखा है, कह रहा है कि हम एक्स है, एक्स बाई की पत्नी है, पहले एक्स की पत्नी होती थी लेकिन आज बाई की पत्नी है, जमाना ही उल्टा है यार, क्या करें, सॉल्व करेंगे अपन तो, अपन को क्या लेना देना है किसकी पत्नी क्या है, ठीक, अपन को ये पता है, ये सवाल बेसिक होते हैं तो हम ऐसे डायरेक्ट सौतुल्य सम्मित संक्रामक बताने रहे। देखो एक्स बाई की पत्नी है, तो देखो ये दोनों सेम कंडीशन पे हैं, मतलब कि एक औरत 2 जनों के साथ, नहीं आया समझ में, जैसे एक पत्नी है एक्स की, वही पत्नी बाई की भी है, तो सौतुल्य तो है ही, सौतुल्य तो क्लियर है, लेकिन सम्मित नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो सौतुल्य एक्स बाई और बाई एक्स नहीं होता है ना, इसलिए सम्मित ना है। इसके बाद संक्रामक, संक्रामक लिखेंगे कि देखो एक्स बाई की पत्नी है, इसके बाद बाई जेड की पत्नी है, इसके बाद एक्स जेड बाई की पत्नी है, हाँ होगी, क्यों, जब ये इस 2 की हो सकती है तो तीसरे की क्यों नहीं हो सकती है। तो अपन यह भी लिख सकते हैं कि यह निश्चित नहीं है कि यह संक्रामक ही हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास क्लियर नहीं है कि जो एक्स की पत्नी है, जैसे जो बाई की पत्नी है, मतलब एक्स बाई की पत्नी है, जो एक्स की पत्नी पहले हुआ करती थी आज वो बाई की है, और बाई को छोड़कर हो सकता है जेड पर चली जाए, कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, तो अपन इसको तुम्हें ऐसे ही सॉल्व कर देना है, बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता है, इसके अगले वाला भी नहीं पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ये बेसिक हैं, आर एक्स बाई के पिता हैं, जो एक्स के पिता हुआ करते थे आज बाई के पिता है, कंडीशन अलग है, क्यों, क्योंकि किसी पिता होंगे, कोई पिताजी हैं, उन पिताजी ने 2 बीवियां रखी होंगी, तभी तो ये एक्स बाई के पिता बन रहे आजकल, ठीक, तो एक्स और बाई के पिता है, लेकिन इसमें एक चीज और कंडीशन समझने वाली है कि देखो अब तुम सौतुल्य संक्रामक सौतुल्य सम्मित का तो कर लोगे कैसे, देखो सौतुल्य एक ही पिता है तो सौतुल्य है, ठीक, जब दोनों का एक ही पिता है तो सौतुल्य है, क्यों, क्योंकि एक्स बाई है, एक्स का मान जो होगा वो बाई का भी होगा, क्योंकि एक्स का पिता है तो बाई का भी पिता है, ठीक, पिता कोमा पिता जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा सौतुल्य हो जाएगा। इसके बाद संमित, सम्मित में देखो एक्स बाई जो कि बाई एक्स, चाहे तुम जैसे अभी किसका पिता है, इसका पिता है, जैसे सम्मित लिख रहा है हम, देखो एक्स बाई का पिता है, सीताराम दाऊ, तो बाई एक्स का पिता होगा, नहीं, देखो बाई एक्स का भी पिता है क्या, ये अभी तो बाई का दिखा रहा है पर यहाँ क्या आ गया, एक्स का पिता आ गया, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है तो सम्मित नहीं है तो संक्रामक होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि एक्स बाई के पिता है, बाई नहीं संक्रामक नहीं होगा, देखो एक्स बाई के पिता है
तो एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है नहीं, अभी तो केवल वाई के पिता है, जेड के कैसे हो जाएंगे। लेकिन अपन लिख सकते हैं कैसे कि यह संभव नहीं है कि यह संक्रामक हो, यह निश्चित नहीं है कि संक्रामक हो। क्यों? क्योंकि आज एक्स वाई का पिता निकला तो वाई का पिता हो सकता है एक्स पर चला जाए, पिता की 3 बीवियां हो जाएं तो कह नहीं सकते हैं। ठीक, आज की जनरेशन बहुत खराब है। चलते हैं अगली टॉपिक पर। ये बेसिक क्वेश्चन है, आते नहीं है पेपर में। अपन ने जो 1 से 4 सवाल किए थे पहले, वे ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। दूसरा नंबर, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको समझते ही। ठीक, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझो कैसे इंपॉर्टेंट है, समझने तो आना चाहिए। तो लिखेंगे, देखो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय R में R बराबर a, b, a लेस देन है b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। अरे भयंकर, उसने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें सिद्ध करना है कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। अब तुम जैसा रिएक्शन दोगे, पॉजिटिव निगेटिव, यदि तुमसे कहेगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो तुम्हें पॉजिटिव चीजें लिखनी आए, और इसने कह दिया कि नहीं है तो नहीं है, अपन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को वैसे ही ऑब्जेक्शन उठाना है। जैसे आर क्या है? आर है रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं धन की भी होती हैं, ऋण की भी होती हैं। ठीक है, तो अपन कुछ ऐसा नंबर लेंगे जिस पर ये तीनों चीजें ना हो। ठीक, तो मैं चित्र बना के बताता हूं। देखो, इसमें पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि जो आर है का है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है, मतलब कि ए बराबर क्या है? आर है, जो कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक, ये क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याएं समुच्चय कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं तुम्हारी बटे में चलती हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1, 2, 3, ऐसी चलती रहती हैं। तो इसमें अब क्या करना होगा, अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देखो, जे आर दिया गया है, इस आर को अपन कुछ और मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। पी बराबर लिख लिया क्या? क्या? देखो, ए कोमा बी। क्यों? क्योंकि यहां अपन ने आर ले लिया ना जी, इसलिए जी आर नहीं ले रहे। ठीक, अब पी मान लिया इसको। ठीक है, तो ए कोमा बी जो कि सच दैट है किसके? ए लेस देन और इक्वल देन, जो कि बी स्क्वायर है। अब देखो, ए का मान जो लेंगे वो बी के मान से क्या होना चाहिए? लेस देन या इक्वल देन होना चाहिए। इसने क्या कहा है? स्वतुल्य ना है, स्वतुल्य ना है। तो एक चीज समझो, देखो वो क्या चीज है। अभी पहले तुम स्वतुल्य ना होने की कंडीशन समझ लो। स्वतुल्य ना होने के लिए एक अपन चित्र बनाएंगे। ए का मान क्या लेते हैं? ए का मान ले लेते हैं 1/2। तो बी का मान क्या हो जाएगा? ए के मान ये आया, तो बी का मान बी की जगह रखेंगे जे 1/2, तो 1/2 की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो देखो, ये क्या बराबर है? ना है, तो स्वतुल्य तो ना है। देखो, स्वतुल्य, स्वतुल्य। ठीक, जी 1/2 कोमा 1/2 कहीं मिला है तुम्हें? क्या बिलोंग कर रहा है? पी से। पी में क्या आया तुम्हें? केवल एक ही अभी अपन ने पद ज्ञात किया है, 1/2 कोमा 1/4। ठीक, अब मान लीजिए हम 1/2 की जगह क्या रख दें? कोई और रख दें। तो पहले हम इतना ही बहुत है, इसी पर हम ज्ञात कर देंगे ना। देखो, ये तुम्हारा नहीं है पी में, पी में नहीं है, ए लेस देन है बी स्क्वायर। ठीक, ये लेके चल रहा है। ठीक, तो देखो, स्वतुल्य में ये क्या दिख रहा था? नहीं है, तो स्वतुल्य ना है, स्वतुल्य ना है, स्वतुल्य नहीं है।
तो स्वतुल्य गलत लिखा था, सुतुल्य लिखा था, तो अब मैंने सही कर दिया। अब एक चीज तुम और समझ लो, ये स्वतुल्य है भी। अपन के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा था, स्वतुल्य ना होना चाहिए, तो स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 1/4 मिल रहा है, लेकिन एक नहीं, अपन को सेम नहीं मिल रहा है। अब लेकिन तुम कहोगे सेम भी मिल सकता है, कैसे? हम बताते हैं, देखो। यदि मान लीजिए कि एक ले लिया यहां, तो a लेस देन b की जगह भी एक आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब a का मान एक, एक का स्क्वायर एक ही होता है। लेस देन में कितना आ गया, 1 = 1। तो ये क्या है, 1 = 1, 1,1 स्वतुल्य है, बिलोंग कर रहा है p से, ठीक, स्वतुल्य है। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया था कि हमें स्वतुल्य ना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, तो स्वतुल्य नहीं है। ओके, अपन जैसे रिएक्शन सोचेंगे वैसे ही अपन के लिए फल मिलेगा। तो अपन ऐसी संख्या लेना है जो क्वेश्चन कह रहा है। यदि ये सिद्ध करने के लिए नहीं कहता, डायरेक्ट कहता कि ये छोड़ देता इतना उफे कहता है ऐसा, तो अपन कहते कि स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि अपन को कंडीशन ये लेने थी, ठीक। आगे देखो कहीं सिद्ध करने के लिए नहीं कहेगा तो अपन कंडीशन ऐसे ही यूज करेंगे। देखो बताते हैं, वो कह रहा है सम्मित भी नहीं है, सम्मित ना है तो देखो हम बताते हैं क्यों नहीं है सम्मित। सम्मित, सम्मित में क्या चाहिए, सम्मित में a, b, जिसमें a का मान क्या है, 1/2 है और 1/4 है, ठीक। तो 1/4 बिलोंग कर रहा है कैसे, r से। अब मैं a की जगह क्या रखूंगा, 1/4 रखता हूं, क्योंकि 1/4 की जरूरत है मुझे, ठीक। 1/4 रखा तो यहां कितना आना चाहिए, इसका इक्वल आना चाहिए 1/2, ठीक, विपरीत आना चाहिए 1/2। तो यहां रखने से क्या आ रहा है, 1/16 आ रहा है। क्यों? क्योंकि रख के दिखाते हैं ना, देखो 1/4 रखा, लेस देन 1/4 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 लेस देन 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, जी आ रहा है। a का मान 1/4, b का मान 1/16, जो कि क्या, ये तो आ नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ये इक्वल नहीं है, पी लिखना है यहाँ, पी नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा पी से, तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब सम्मित नहीं है तो अब संक्रामक के लिए कैसे सिद्ध करेंगे कि संक्रामक नहीं है। देखो हम बताते हैं कैसे सिद्ध करना है। संक्रामक तुम ही कहोगे कि देखो आ गया, कैसे, अपन को बताना क्या है, ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, संख्या। क्या करना है, तो अपन क्या लेंगे कि 1/2, 1/4 बिलोंग करता है कैसे, पी से। तो अब 1/4 से स्टार्टिंग होना चाहिए था, तो 1/4 से स्टार्टिंग होने पर क्या आता है, 1/16 आता है। 1/4 से स्टार्टिंग किया तो 1/16 आ गया, बिलोंग करेगा पी से, हाँ कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1/4 रखने पर 1/16 आ गया। लेकिन 1/2 और 1/16 आ रहा है क्या, ए का मान 1/2 है और सी का मान 1/16 है, या बी का मान समझ लो, तो जी बिलोंग कर रहा है क्या पी में। क्या तुमने 1/2 रखने पर 1/16 आया, नहीं आया, नहीं आया तो जी बिलोंग नहीं करेगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो जी तुम्हारा क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। वेरी वेरी मोस्ट है, और मैंने बहुत ही आसान तरीके में समझाया है। इसको तुम बता भी सकते हो संक्रामक है, लेकिन अपन को नहीं में ले जाना है, सवाल क्या में ले जाना है, नेगेटिव में ले जाना है, नहीं में, नकारात्मक में, इसलिए अपन ने सवाल को उसी दिशा में मोड़ दिया। अब अपन ये उदाहरण क्यों लिए, हमने इसीलिए उदाहरण लिए। अब मान लो उदाहरण नहीं लेते, ABCD लेते, तो ABCD में अपन नहीं बता पाते, अपन पॉजिटिव में नाम देते, इसलिए अपन ने इसको दर्शाया है। और अपन जो चीज नकारात्मक मतलब नहीं को दर्शाएंगे तो उसके लिए ऐसे उदाहरण लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं
अगले टॉपिक पर। थर्ड नंबर टॉपिक ये लिखा है, तो इसमें देखो जांच करना है अपन। देखो पॉजिटिव भी देंगे नेगेटिव भी देंगे, जैसा होगा वैसे ही देंगे। देखो जहां तुम्हारे सामने लिखेंगे जो लिखेंगे, देखो तुम्हें भी समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। देखो जांच कीजिए कि अब जांच करना है कि क्या समुच्चय इतना दिया, क्या है समुच्चय दिया है, दिया है समुच्चय मान लेते हैं ए बराबर क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6। ओके, इतना ही तक परिभाषित है। जो कि आर का मान क्या है एक्स ए कोमा बी में लिखना है, चित्र बनाएंगे। ठीक, इस चित्र को थोड़ा लंबा कर देते हैं, लंबा। ठीक है, जिसमें एक और पद आ जाए। ठीक, तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये है नहीं है, मान लीजिए लाइन है नहीं है। ठीक है, ये लाइन नहीं है, ये चित्र ही नहीं है, तो मैं एक दूसरा बनाता हूं ना। ये लिया। अब ये ए है, ये बी है, तो आर के मान कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। ए का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक, तो एक की जगह पे रख दो, एक को एक क्या हो जाना है, 2 हो जाना है। इसके बाद अपन ने क्या करेंगे, 2 रखेंगे इसका मान। यदि 2 रखेंगे तो यहां 2 आ जाए तो कितना हो जाना है, 3 हो जाना है। इसके बाद 3 रखेंगे तो यहाँ 4, 4 रखेंगे 5, 5 रखेंगे 6, जी आ गया। अब 6 की बात नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 6 से आगे अपनी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 7 आना है, जो कि है नहीं है अपने अंदर, अपने पास है नहीं है, समुच्चय में नहीं है। और समुच्चय में होता तो अपन ले लेते। ठीक, तो 6 तक ही रखना है, तो सॉरी 5 तक ही रखना है, 6 आ जाएगा, जिससे अपन को 6 तक ही प्राप्त करना है। यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ 7 होगा, 7 जो कि इसमें नहीं है। ठीक, इसलिए नहीं लेना है। ठीक, तो 1 2 आया, 2 3 आया, 3 4 आया, 4 5 आया और 5 6 आया। ठीक, इतना आ गया। अब एक चीज और समझ लो, अपन को सब इसी से देना है, इतने में से पता करना है स्वतुल्य सममित संक्रामक। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या चाहिए होता है, समान चाहिए होता है क्या, नहीं है, 1,1 नहीं है ना, आर में नहीं है, नहीं है तो स्वतुल्य ना है, स्वतुल्य नहीं है। रिएक्शन बस अपन को इसी से देना है, जो रिएक्शन देंगे इसी से देंगे। ठीक है, इसके बाद सम्मित, सम्मित जिसमें अपन को क्या चाहिए, पहले 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ है। इसके बाद 2 के आगे वाला 2 जे लिखा, 2 के आगे 3 है तो 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में। सॉरी, ये संक्रामक की कंडीशन लगा रहा है। 2 कॉमा अपन को इसका उल्टा चाहिए, 1 चाहिए, तो इसमें कहीं है नहीं है, तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रामक, संक्रामक में क्या दिया गया है, संक्रामक में देखो अपन को पहले क्या लेना है, 1 2 लेना है, 1 2 ले लिया, बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ कर रहा है। फिर 2 2 कहां से स्टार्ट हुआ, 2 यहां से हुआ, तो 2 कॉमा क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ है। क्या 1 और 3 भी है, 1 3 ये नहीं है आर में, है क्या, नहीं है, ये आर में नहीं है, आर में नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह संक्रामक नहीं है, यह है संक्रामक नहीं है। ओके, अभी अपन को इतना समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक पर, चौथा नंबर। इसमें क्या दिया गया है, ए लेस देन बी, देखो चीज तो सेम है, लेंगे, देखो बताते हैं। यदि मैंने चित्र बनाया, इसमें मैंने 1 लिया, यहां भी 1 लेता हूं, तो यहाँ आर बराबर क्या बनना है, आर बराबर बनना है, देखो यहां 1 लिया तो यहां भी क्या बन जाना है, 1 ही बन जाना है। इसके बाद मैं 2 लूंगा
तो यहां 2 बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद यहां जो लेंगे वही यहां बनना है, तो डॉट 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 ए कॉमा ए। ठीक, जी बनेगा। तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए लेना है तो क्या लिखेंगे, देखो 1,1 आर कर रहा है बिलोंग, समान है, स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य है तो सम्मित भी होगा, देखो क्यों होगा सम्मित, हम बता रहे हैं सम्मित, जिसमें x का मान क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। देखो ए बी के पदों में दिया गया है यहाँ, तो ए का मान 1 लिया, जी ए है जी बी है, बी का मान भी 1 लेंगे, बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ है। इसके बाद अब लेना है बी का मान, जो कि फिर से 1 लेंगे, और ए का मान 1 लिया, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं तो जे भी आर में आ रहा है, आर में आ रहा है तो लिखेंगे सम्मित है, सम्मित है। और जो सम्मित है तो अपन लिखेंगे कि, देखो अब क्या लिखेंगे, अब लिखना है संक्रामक क्लाजे, संक्रामक, संक्रामक के लिए लेंगे तो अपन को क्या लेना है, पहले तो यही लेंगे 1,2, सॉरी 1,1 बिलोंग करता है आर से। अब तुम्हें चाहिए 1 कोमा अगला वाला पद, क्या इससे छोड़ के दूसरा कहीं मिल रहा है, तो अपन क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं 1,2, क्यों, क्योंकि ए का मान छोटा होना चाहिए बी से। ठीक, तो मैंने ए का मान बी से छोटा लिया, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, बी से छोटा है, ए का मान 1 है जो कि छोटा है बी से। ठीक, बी से छोटा है तो जे बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है। और क्या 1,2, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है, संक्रामक नहीं है, नहीं है। ठीक, तो अपन को क्या बताना था, देखो संबंध स्वतुल्य व सम्मित है तो, किंतु सम्मित नहीं है। अपन ने तो संक्रामक कह दिया कि नहीं है, जो कि अपन को उल्टा करना चाहिए। देखो रिएक्शन चेंज करेंगे अपना, क्या करेंगे, तो सम्मित में क्या चेंज कर रहे हैं, अब इस कंडीशन नहीं ले रहे, अब कंडीशन ले रहे हैं अपन कौन सी, सम्मित ना होने की। देखो कैसे, यदि देखो ए का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, बी का मान क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक, जो कि बिलोंग कर रहा है आर में, करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो करेगा क्यों, क्योंकि ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान क्या है, 2 है। ठीक, तो 1 से बड़ा है बी, ठीक है, तो जितना तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन यहां उल्टा कर दे 2,1 तो ये सम्मित नहीं है, क्यों, क्योंकि ए का मान चाहिए बी से छोटा, क्या है, नहीं है, बी का मान बड़ा चाहिए जो कि छोटा है, जो कि जी आर में बिलोंग नहीं करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है तो संक्रामक है, इसके लिए बताना है। देखो संक्रामक क्या आ जाएगा, 1,1 ये लिखा, इसके बाद 1,2 आ रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों, क्योंकि 2 का बड़ा बड़ा है ना। इसके बाद 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो संक्रामक है। अब संक्रामक है तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, 5वें नंबर पर। देखो जांच करना है, क्या की जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर ए बी ए लेस देन बी पे पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कहां है और कहां नहीं है। ठीक, देखो कैसे करेंगे, ये ए क्या मान है, ये बी का मान है। ठीक, क्या करेंगे, जैसे ए का मान क्या ले लेते हैं, ए का मान 1/2 ले लेते हैं, तो बी की जगह पे रखेंगे तो 1/2 पे पावर 3, मतलब 1 का 3 की पावर 1 ही होता है, बटे में 8 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 1/3 ले लिया
तो 1 बटे कितना आना है, 27 आना है। ठीक, तो आर के मान क्या आ रहा है, उसका 3 गुना आ रहा है, तो 1/2 कॉमा 1/8 और 1/3 कॉमा 1/27 जी आ रहे हैं। और जी आ रहे हैं तो क्या आएगा, 1/3n आ रहा है बार बार। ठीक, 1/n बराबर 1/3n आ रहा है। ठीक, 3n ही आ रहा है, 3n नहीं, n पे पावर 3 आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे अब, सौतुल्य के लिए, स्वतुल्य। इसमें जायज सी बात दिख रही होगी, सौतुल्य ना है, क्यों है, क्योंकि देखो सेम नहीं दिख रहा है, कहीं सेम नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, 1, a बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो सौतुल्य नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद सम्मित के लिए, सम्मित में क्या आ जाएगा, सम्मित में देखो अपन क्या लेंगे, 1/2 से 1/8 ले रहे हैं, 1/2 1/8 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है। क्या इसका उल्टा भी बिलोंग करेगा क्या, 1/8 1/2 पर बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। 1/8 रखेंगे तो 8 3 64 64 तिया सॉरी 64 अट्ठे करना पड़ेगा, मतलब कि 8 का घन होगा। ठीक, जो कि नहीं आएगा, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक क्या हो जाएगा, देखो अपन लिखेंगे कि संक्रामक में कि 1/2 कॉमा 1/8 बिलोंग करेगा आर से, लेकिन 1/8 रखने पर क्या आता है, देखो 1/8 रखें, जैसे मान लीजिए 1/8 रखा, तो 1/8 का क्या होना है, 3 की पावर होना है, तो 8 3 64 गुणा में 8 8 चौके 32 की 2 हाथ ले आएंगे 3 8 6 48 और 3 51 512, तो 1/8 1/512 आएगा। तो लिखते हैं, को क्या करेंगे, 1/8 1/512 बिलोंग कर रहा है यार में, करेगा क्योंकि अभी तो अपन ने ज्ञात किया। ठीक, करेगा, 1/8 रखने पर 1/512 आया। क्या 1/2 1/512 के बराबर है, 1/2 1/512 के बराबर है, नहीं आएगा जी, 1/2 रखने पर 512 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, या संक्रामक नहीं है, नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर, 6वां नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त फलन r में सम्मित है, किंतु ना तो सौतुल्य ना ही संक्रामक है। देखो समझो, दिया है r के मान अपन ज्ञात करते थे चित्त की सहायता से, अब लेकिन ज्ञात किए कराए, क्या दिया गया है, 1,2 दिया है और 2,1 दिया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे सौतुल्य, सौतुल्य के लिए लेंगे तो क्या करेंगे, अपन को जो बराबर चाहिए, कहीं नहीं है, नहीं है, 1,1 है, नहीं कर रहा है बिलोंग आर से, 2,2 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा है, तो इसलिए सौतुल्य नहीं है। ठीक, इसके बाद सम्मित, सम्मित में क्या आ जाएगा, देखो सम्मित में अपन एक चीज दूसरे के उल्टे चाहिए, मतलब 1,2 हो, बिलोंग करेगा आर में, दिख रहा है ये तो। ठीक, क्या इसका उल्टा 2,1 बिलोंग कर रहा है आर में, हाँ है 2,1, जो कि क्या हो जाएगा, सम्मित,
सममित है। ठीक, सममित है तो संक्रामक के लिए करते हैं। संक्रामक के लिए करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखो अपन को क्या लेना है, 1,2 लेंगे, बिलोंग कर रहा है आर में। फिर 2 से तो 2,1 लेंगे, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने पर यही आ रहा है। क्या 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा पूरी वीडियो फुल टू। इसमें क्या बताना है, एक तुल्यता संबंध बताना है। ठीक, तो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध यदि ये तीनों बराबर हैं, मतलब कि जिस इन तीनों कंडीशनों को संतुष्ट कर रहा है तो तुल्यता संबंध है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें समुच्चय ए आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, मतलब एक्स बराबर है वाई के, सीधा बात है, एक्स बराबर है वाई के दिया है। आर बराबर एक्स कॉमा वाई पेजों की संख्या क्या है, समान है। और जब ये समान है तो लिखेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या आ जाएगा, स्वतुल्य बराबर लिखेंगे अपन, देखो एक्स वाई के बराबर है, एक्स बराबर है वाई के। ठीक, तो ये बराबर है, तो यदि मान लीजिए एक्स का मान मैंने 1 लिया, वाई का मान भी 1 आ जाएगा। मैंने एक्स का एक पेज खोला तो वाई का भी एक पेज खुलेगा, दोनों बुकें अलग अलग हैं लेकिन पेज उनके समान है। ठीक है, तो बिलोंग करेगा जी आर में। ठीक, मैंने दूसरा पेज खोला एक्स का तो वाई का भी दूसरा खुलेगा जो कि आर में है, तो ये क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है तो सममित, सममित दिखाओ, सममित। यदि मैंने मान लीजिए एक्स का मान, एक्स का मैंने 1 खोला पेज तो वाई का क्या खुलेगा, 1 ही खुलेगा, बिलोंग करेंगे आर से। इसके बाद मैंने मान लीजिए वाई का मैंने 1 पेज खोला, ओनली 1 पहला पेज खोला। ठीक, तो एक्स का भी क्या खुलेगा, 1 ही पेज खुलेगा, आर से बिलोंग करेगा, करेगा। इसके बाद तो ये क्या है, सममित है। ठीक, इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करना है, एक्स वाई पेजों की संख्या समान है तो एक्स वाई जेड पेजों की संख्या समान है, 3 ले लेते हैं, माना एक्स वाई और जेड पेजों की संख्या क्या है, समान है। जब समान है तो इसको क्या करेंगे, देखो एक्स वाई मतलब कि एक्स का मान 1 लेते हैं, वाई का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आएगा। मैंने एक्स का 1 पेज खोला, वाई का भी 1 पेज खोला जो कि आर में आ जाएगा। इसके बाद मैंने वाई का 1 खोलते हैं तो जेड का भी 1 खुलेगा जो कि क्या आ जाएगा, आर में बिलोंग करेगा। इसके बाद मैंने पेज एक्स का 1 खोला, फिर वाई का 1, जेड का 1 खोला तो जी आर में बिलोंग करेगा, कर रहा है ना बिलोंग, जो कि क्या होगा, संक्रामक है। और जी संक्रामक है तो बस यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो अपन को क्या करना है कि यहाँ a माइनस बी करने पर सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतने में r जो कि a माइनस बी एक सम है, और सम है तो संबंध बताइए कि तुल्यता संबंध है, तो यहाँ तक कि पहले हल करते हैं। देखो लिखेंगे, दिया है a बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 5 ही तक दिया है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि यदि मैंने 1 बना दिया a का,
जी बना दिया मैंने बी का। ठीक, दोनों को घटाने पर क्या चाहिए, सम चाहिए। मैंने एक रखा, यहाँ एक रखा, तो एक में से एक जाएगा, देखो एक बनाना होगा क्या का, ए माइनस बी का, जो कि मॉड रहेगा। जी ए है जी बी है। ठीक है, मैंने एक रखा एक रखा, तो एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जी सम है, हाँ सम है। इसके बाद आर का मान क्या आया, 1,1 पर आ रहा है। इसके बाद मैं 2 रखूंगा, तो 2 में से 2 गए जाएगा, तो 2,2 पे आ रहा है। इसके बाद मैं 3,3 रख सकता हूँ, 4,4, 5,5, क्योंकि इनको घटाने पर सबको जीरो आ रहा है, आ रहा है। इसके बाद क्या करूंगा कि देखो, इसके बाद और कौन से घटाने से आ सकता है, देखो एक में से 2 घटाएंगे, एक आएगा, सम नहीं होती है। एक में से 3 घटाओ तो क्या आता है, सम आता है, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 2 आएगा तो जो कि मोड से बाहर आएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे एक में से मैंने क्या घटाया, 3 घटाया, तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 का मोड खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो भी मोड से बाहर आता है हमेशा प्लस का होता है। इसके बाद एक में से मैंने 4 घटाया तो विषम आती है, एक में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगी। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, 2 में से 3 घटाऊंगा, विषम आएगी, 2 में से 4 घटा देता हूं, सम आ जाएगी। और तो घटाने लायक है, हाँ है, 3 में से तुम 5 घटाओ तो क्या आएगी, सम आएगी। इतने तुम्हारे सम आएंगे। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, सौतुल्य ज्ञात करता हूं। सौतुल्य, तुम्हें सेम वाली चीजें चाहिए, 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, क्यों, क्योंकि सभी के मान जीरो बन रहे थे ना, इसलिए सम है जी। ठीक, सम ज्ञात कर रहे जी, और 0,0 जो कि क्या है, सम है, तो सौतुल्य है। अब सम्मित के लिए, सम्मित सम्मित के लिए क्या कर रहे हैं, ए का मान 1 ले रहे, बी का मान भी 1 ले रहे, तो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, जो कि आर में बिलोंग करता है, हाँ करता है। यदि मैं बी का मान 1 ले लूं और ए का मान 1 ले लूं, तो जी घटाने पर क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग कर रहा है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि ए माइनस बी मॉड रहेगा, बिलोंग करेगा आर में। इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लिया कि बी माइनस ए आ जाएगा, बिलोंग कर रहा है क्या में, आर में। इसके बाद ये मॉड हटाएंगे, मतलब मॉड हटेगा तो बी माइनस, ये माइनस जाएगा मॉड से बाहर तो प्लस हो जाना है, तो जो कि बी माइनस ए आना है, बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि इसको भी घटाने पर क्या आना है, समी तो आना है। चाहे 2 में से 1 घटाओ, 1 में से 2 घटाओ, तो समी तो आना है, सम आना है। तो क्या करेंगे अपन कि आर एक क्या है, सम्मित है, सम्मित है। अब इसके बाद क्या करेंगे, संक्रामक के लिए, संक्रामक, संक्रामक में अपन जे पद छोड़ते हैं, अच्छा जे लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 1,3 ले लें, 1,3 लिया, 3 लिया जो कि बिलोंग कर रहा है आर में। फिर 3 से आगे वाला ले लेना, 3 से आगे क्या दिया, 3,5 दिया है, 3,5 बिलोंग कर रहा है आर में। फिर 1,5 बिलोंग कर रहा है क्या आर में, 1,5 1,5 बिलोंग कर रहा है आर में, है। तो अपन लिखेंगे संक्रामक है, संक्रामक है, और संक्रामक है तो यह एक तुल्यता संबंध है, और एक तुल्यता संबंध है। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखो आगे पढ़ो, अब प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यहां तक प्रमाणित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन कि प्रमाणित करेंगे, और क्या देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे, करना तो यही है। तो इस पर एक पेज ले लेते हैं, क्या करना है, लिखेंगे
यदि इसका एक दूसरे से संबंध देखना है, 1 3 5 का, 1 3 5 में संबंध, तो क्या हो सकता है, देखो सम आने चाहिए घटाने पर, 1 में से 3 घटाओ सम आ रहा है, फिर 1 में से 5 घटाओ सम आ रहा है, इसके बाद 3 में से 5 घटाओ सम आ रहा है, ठीक। और ये क्या है, सभी सम है, सभी सम है, इतना संबंध पता चल गया। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। देखते हैं, यदि 2,4 में, तो क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, फिर 4 में से 2 घटा देंगे, सभी सम है, सभी सम है, सम है। तो क्या कर सकते हैं, आप आगे लिखेंगे, कह रहा है कि परंतु 1,3 कोई भी अवयव ये 2,4 से संबंधित, मतलब संबंधित नहीं है, मतलब एक दो ये इनमें से कौन एक दूसरे संबंध रख रहा हो, नहीं रख रहा हो, क्यों, क्योंकि देखो 1 3 5 में सभी अवयव 2 4 से संबंध नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, जो कि इस पर क्या सम नहीं है, सम नहीं है। क्या तुमने इसमें 2 कहीं 3 घटाया, 2 नहीं 1 घटाया, 2,5 घटाया, 2,5 घटा, नहीं घटा ना, 4,5 घटा, नहीं घटा, तुमने घटाया कहीं, नहीं घटाया। क्या तुमने 2,3 घटाया, नहीं घटाया ना, तो ये क्या एक दूसरे से बिलोंग कर रहे, नहीं कर रहे। इसमें क्या कहीं 2 और 4 दिख रहा है, इसमें 3,5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, जी क्या एक दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहे, बिलोंग नहीं कर रहे, तो इन्हें घटाने पर सम नहीं आ सकता है, सम नहीं आ सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सम नहीं है, तो एक दूसरे से संबंध नहीं रख रहे, ठीक। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक 9वां नंबर। अगला क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग कर रहा है जेड में, सच दैट 0 से एक्स बाई 12 तक क्या करना है, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर दिया है कि एक्स के जो मान हैं वे जेड में रहेंगे, मतलब कि पूर्णांक हैं, और जो 0 से 12 तक गिनती लिखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा है कि यदि निम्न में संबंध आर में से प्रत्येक का तुल्यता संबंध है, तो ये बताना तुल्यता संबंध है, हाँ या ना, नहीं है, हाँ है, क्यों है, देखो अपन को पहली कंडीशन दे दी गई है, क्या ये 4 का गुणज रखेगा, देखो स्वतुल्य। पहले तो मैं कंडीशन बताता हूं चित्र बना के, देखो 0 रखेंगे तो किन कंडीशनों पर 4 से गुणज होगा, सभी कंडीशनों पर गुणज होगा, क्यों, क्योंकि देखो आर बराबर 0 रखने पर 0 को गुणा तुम क्या कर लोगे, नहीं 0 रखने पर तुम 12 में से 0 जाएगा, पहले तुम 1 घटाओ, 0 में से 1 गया, 1 बचा, नहीं घट जाएगा 4 से भाग, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 4 से जाएगा, 0,4 जा रहा है। इसके बाद फिर से 0 लिया तो 8 में जा रहा है, इसके बाद 0,12 में जाएगा, इतना आ गया। इसके बाद मैं 1 लेता हूं, मैंने मान 1 लिया, तो 1 रखने पर किसे घटाने पर 4 का गुणज होगा, 5 को घटाएंगे तभी 4 बनेगा, और 1 रखेंगे और कैसे बन सकता है, 9 बन सकता है, तो 1,9 जो कि 4 का गुणज होगा, फिर और कोई नहीं। इसके बाद 2 रखते हैं, तो 2 रखने से कौन बनेगा, 6 बनेगा, 6 आ जाएगा 4 का गुणज। इसके बाद 2 को और रखने से क्या आएगा, 10 को रखो, 2,10 जो कि 8 आना है, 4 का गुणज है। इसके बाद 3 रखो, तो 3 रखने पर क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 7 में से 3 चला जाए, कितना बचना है, 4 बचना है, और 7 में से 3 में से और कहाँ है, 3 रखने से क्या आएगा, और देखो 3 रखने से
3 में से 11 घटा दो, क्या बचना, 8 बचना है, इतना तो आ गया। इसके बाद 4, 4 का ही गुणज है। फिर 4 किसका गुणज बनाया जा सकता है, 9 का, 9 का नहीं 8 का। और 4 8 का हो गया, 12 का आ सकता है, 4,12। ठीक, इसके बाद इनको घटाने पर 4 का गुणज आना चाहिए। ठीक, इसके बाद 5 रखने पर क्या आएगा, 5 में से 9 घटाओ तो 4 आता है, 4 का गुणज है। इसके बाद 5 में से और कुछ नहीं घटाओ, 6 में से क्या घटाना चाहिए, 10 घटाओ तो 4 आता है। 7 में से 11 घटाओ 4 आता है। 8 में से 12 घटाओ 4 आता है। ये है तुम्हारे 4 की गुणज। अब मैं क्या करूंगा, स्वतुल्य के लिए लूंगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य तू अदला स्वतुल्य। देखो एक चीज भूल गए अपन, यदि मान तुम ए का मान 0 ले रहे और बी का मान भी तुम 0 ले रहे तो क्या बनेगा, ए का मान 0 बी का मान 0, 0 बनना है, जो कि 4 का गुणज होगा। ठीक, तो इन सभी के उन पर क्या होगा, गुणज होगा 4 का। ठीक, जैसे 1 में से 1 घटाओ 4 का गुणज होगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे, बिलोंग करेगा R से, लिखेंगे 1,1, 1,2, सॉरी 1,2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7। ठीक, ऐसी कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। तो 1,1 घटाने पर 0 बनेगा, जो कि 4 का गुणज होगा। 0 में 4 से भाग जाता है, चला जाता है ना, 0 आएगा भाग देने पर। इसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 4 का गुणज बिलोंग करता है R में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यह स्वतुल्य है, यह है स्वतुल्य है। ठीक, सम्मित के लिए, सम्मित में क्या आ जाएगा, देखो सम्मित में तुम्हारा एक चीज लेना है अपन को, क्या लेना है, अपन लेते हैं 1,2 दिया है, नहीं दिया है, 1,9 दिया है, 2,6 दिया है, 9, कछु और दिया है, नहीं दिया है। देखो तो अपन क्या कर लेते हैं, देखो एक जी ले लेता हूँ, 1,1, 1 में से 1 गया 0 आ रहा है। ए का मान मैंने 1 लिया, बी का मान भी मैंने 1 लिया, और ए का मान 1 घटाने पर क्या आएगा, 0। R से संबंध है, R गुणज है। ठीक है, 4 का, तो क्या करेंगे, सम्मित है, सम्मित है। अब चाहिए संक्रामक पे, संक्रामक, संक्रामक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि कुछ पद लेंगे। क्या पद लेंगे वो देखो, मान लीजिए मैंने 1 रखा, 1 रखने पर क्या घटाना पड़ेगा, 1 में से मुझे 5 घटाना पड़ेगा, तो 1,5 लिया, जो कि R से बिलोंग करेगा। फिर 5 में से क्या घटाना, 5 में से मुझे 9 घटाना पड़ेगा, 5 में से 9 घटाऊंगा तो 4 का गुणज होगा। इसके बाद 1 में से 9 घटाऊंगा, क्या 4 का गुणज बनेगा, बन जाने ना, 1,9 है ना। ठीक है, तो ये संक्रामक है, संक्रामक है। जब ये तीनों हैं तो ये संक्रामक है, स्वतुल्य है, सम्मित है। तो यह एक तुल्यता संबंध भी है, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, तुल्यता संबंध है तो क्या कर देंगे, तो अब बी के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए, उसके लिए सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, देखो पहले के लिए ले रहा है, 1 के लिए। ठीक, कौन कौन से हैं जो कि सम आता है, देखो उसने क्या कहा है, सभी दशा में 1 आना चाहिए, मतलब कि 1 तुम्हें लेना है, दूसरा जौन चा ले लो। तो मैं क्या करता हूं, पेज लेता हूं पहले, तो मैं क्या करूंगा, देखो पहला अंक तुम्हारा 1 होना चाहिए। ठीक, तो अपन क्या के लिए कर रहा है, पहले के लिए कर रहा है, इसके लिए, तो 4 का गुणज होना चाहिए। तो सभी पहला नंबर क्या बनना चाहिए, 1। अब 1 में से तुम क्या घटाओ कि तुम्हारा 4 का गुणज हो जाए, 1 में से अपन ने 5 घटाया था। फिर 1 में से तुम्हारा क्या घटाया जा सकता है, 9 घटाया जा सकता है। फिर और कुछ
फिर 1 में से 1 भी तो घटाया जा सकता है, फिर 2 में से 2 घटाया जा सकता है, 3 में से 3 घटाया जा सकता है। ना 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 ना, ये नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि पहला नंबर 1 होना चाहिए। ठीक, तो अपने ये बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, यही आंसर पहले का। इसके बाद तो इसके एक के अवयव क्या होंगे? एक के अवयव, अवयव ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अवयव क्या हो जाएंगे? 5 9 1, तो 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। ठीक, इसके बाद जिसके लिए दूसरा नंबर दोनों बराबर है, 4 का गुणा जाना चाहिए। यदि मैंने मान लीजिए 0 लिया तो क्या आ जाएगा? देखो दोनों बराबर हैं तो ए बराबर बी है, 0 लेंगे तो 0 बराबर 0, तो 0 को 0 आ जाएगा। तो ये सौतल्य भी होगा, सम्मित हो जा संक्रामक होगा, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। सौतल्य सम्मित संक्रामक होता है। तो 1 का गुणज रखता है कहीं, 1 का भी अब कहाँ से रखेगा? 1 का केवल 1 से रखेगा। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तभी तुम्हारा 0 आएगा, जो कि क्या होगा? 4 का गुणज होगा। तो जी 1 से संबंध रख रहा है, तो 1 का अवयव, 1 का अवयव क्या है? 1 ही है। यही आंसर। उम्मीद है पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं हर दिन पर डे एक वीडियो डालता हूं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 चीज़ों की वीडियो डालता हूं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो मेरी वीडियो को कुछ, चलो इतना ही बहुत है। थैंक फॉर मेरी वाचिंग वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।